आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के। तो 2022 और 2023 के जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो होगा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उससे देखते हैं कि प्रीवियस में कितने क्वेश्चन आ गए। तो अब हम बात करेंगे 2023 के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन आप देख लें क्या है। ये कह रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, पहला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाई द इक्वेशन। जो भी है दिया हुआ है, पोजीशन दिया है पार्टिकल का। क्वेश्चन आप देखिए, वेक्टर आर, ये टी के फॉर्म में दिया, आर टी, वेक्टर आर टी इज इक्वल टू 4t आई कैफ प्लस 2t स्क्वायर जे कैफ, 2t स्क्वायर जे कैफ प्लस 5k कैफ। तो कह रहा है वेयर टी सेकेंड एंड आर इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी टी एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखें इसको हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो देखें अगर आपको पोजीशन दिया होता है, वेलोसिटी फाइंड करना होता है, बी टी कह रहा है ना, वेलोसिटी बी टी, तो बी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी। यही जो डी आर दिया है इसी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन 4t का डिफरेंशिएशन खाली 4 हो जाएगा और यहाँ आई कैप तो रहेगा ही। और यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t होगा, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 4t जे कैफ। और ये कांस्टेंट है, यहाँ पे t नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ये आ गई आपकी 4 वेक्टर फॉर्म में आई है। लेकिन यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे इसका तो 4 का स्क्वायर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखना है, वहाँ पे t की वैल्यू भी रखनी है, कितनी 1 सेकेंड, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा गया है ना। तो क्योंकि अगर आप t इक्वल टू 1 नहीं रखोगे तो फिर जब मैग्नीट्यूड लोगे तो 4t आ जाएगी वहाँ पे, इसलिए t की वैल्यू 1 सेकेंड दिया है। कह रहा है ना वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं हम लोग पहले, तो ये आ जाएगा ये यहीं पे ओनली t है तो यहाँ पे हो जाएगा 4j कैफ। बस इसी का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मॉड में निकालना है, इसका हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। और 32 का मतलब 2 इंटू 2 2। तो देखिए यहाँ से ये 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 मीटर पर सेकेंड तो होगा ही। डायरेक्शन की बात करते हैं एक्स एक्सिस से, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई बाई एक्स का मतलब इसका जो होगा, ये कोफिशिएंट y का और x का, तो tan इनवर्स 1/1 जे का कोफिशिएंट और ये i का, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1 यानी π/4, या कह सकते हो 45। तो ऑप्शन में देखिए 4√2 और 45 जो दिया है, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इसका क्वेश्चन था वो डिफरेंशिएशन बेस्ड था, जो हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है एक्सेलरेशन होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका जो होती है वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। यानी हम लोग अगर आपको ये दिया हो क्या, पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा हो, तो अगर वेलोसिटी निकालना हो तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना होता, तो देखिए एक्सेलरेशन अगर निकालते इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाता, क्योंकि इसका तो हो जाता 0 4i का, और यहाँ पे t है तो इसका करते तो 4j, तो 4j यानी 4j कैप, यानी एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी था आपका 2023। अब 2023 का अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। कह रहा है व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड u एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड u एंड रिमेनिंग डिस्टेंस स्पीड 2u, एवरेज स्पीड। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग पढ़ चुके थे क्या, एवरेज स्पीड। लेकिन ये चीज़ देखिए
ये हम लोग फार्मूला देखे होंगे जब ये पढ़े होंगे कि यहाँ से अगर हाफ डिस्टेंस की बात करा तो 2s मान लीजिए पूरा डिस्टेंस है, इसका एक फार्मूला है, उसी को याद करके आप लगा सकते हैं। तो ये जो है हाफ डिस्टेंस ये हो गया, ये हम मान लीजिए a, उसको हम बता देते हैं, बाकी आपको फार्मूला याद रहेगा तुरंत कर लेंगे। तो ये c हो गया, ये हाफ डिस्टेंस s हो गया, ये u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी। तो इसका हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन बता देता हूँ आपको। एवरेज वेलोसिटी जो इस केस में होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो 2s होगा अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो पता नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा a से c तो टाइम देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस आपका क्या है, s है डिस्टेंस, स्पीड क्या है u1। तो इसी तरह से t1 की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 2s, टाइम की बात करेंगे s अपॉन u1, और यहाँ क्या हो जाएगा s अपॉन u2। तो देखिए s कट जाएगा और ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2। तो देखिए इस वाले के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए कि अगर हाफ डिस्टेंस समथिंग स्पीड से u1 से और हाफ जो है u2 से, तो इसका जो है एवरेज स्पीड आता है 2u1 u2 बाई दिस। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू जो दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है u1 की वैल्यू मान लीजिए u दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो u1 की वैल्यू u मान लीजिए और u2 की 2u मान लीजिए क्या क्वेश्चन में तो दिया ही है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे u, यहाँ पे 2u, तो देखिए हो गया 4u और नीचे हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर होगा ऊपर, नीचे होगा 3u, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4u/3, 4u/3। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, 4u/3, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके 2023 में नीट में आ चुके हैं। अब हम लोग 2022 की बात करते हैं। देखिए 2022 का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप, द पोजीशन टाइम यानी xt ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। देखिए xt ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमें पता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा, हमें पता है कि xt यानी पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ड्रा किया जाए, पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो जो इसका स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी होता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, हाँ पोजीशन टाइम की ग्राफ की, तो इसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। लेकिन ये कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो क्या मतलब है, अगर जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, सुनिए पोजीशन टाइम ग्राफ से तो एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ से तो वेलोसिटी निकलता है। उसने बोला है कि कौन सा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो जिस ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो देखिए पहले वाले में आप ग्राफ देख रहे हैं, पहले वाले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। पहले वाले ग्राफ में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले वाले में इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखा जाए, दूसरे वाले में तो इस तरह से जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या होगा, जैसे स्लोप यहाँ पे ड्रा करेंगे स्लोप तो कुछ ये आ रहा है, फिर यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरह से, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या होगा, स्लोप बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यानी ऑप्शन बी सही है। बाकी अगर हम सी की बात करें, ऑप्शन बी तो सही हो गया हमारा, सी की बात करें तो उसमें भी डिक्रीज हो रही है, और उसमें बात करें डी में तो स्लोप कांस्टेंट दिख रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बी का एक्सेलरेशन क्या होगा,
क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सबका सब एक एक ग्राफ आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि बी में ही जो है वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन 2022 का, देखिए इसमें दिया है द रेशियो, क्वेश्चन आप देखिए इसमें दिया है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन 1th, 2nd, 3rd एंड 4th सेकेंड। रेशियो निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, तो हम लोग पढ़े हैं nth टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है एस एल इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1, ये आप पढ़े होंगे। कब, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें देखिए कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो हम चलते हैं, निकालते हैं पहले फर्स्ट सेकंड के लिए, तो S1 लेंगे, S1 तो u तो 0 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी जहाँ पे a लगा हुआ है। अगर फ्रीली फॉलिंग है तो यहाँ पे जो a है वो g हो जाएगा, g/2 n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कितना आ जा रहा है, देखिए ये 1 आएगा, g/2 हो गया। और सेकेंड था ना 2 वाले में, ये क्यों ऐसे लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है और डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकेंड ये होता है। तो हम लोग ले लिए 0u को और यहाँ पे g ही रहेगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 × 2 -1, तो ये हो जाएगा 3g/2। और इसके बाद क्या है, S3 है 3rd सेकेंड में, तो हो जाएगा 0 प्लस g/2 2 × 3 -1, यानी ये क्या हो जाएगा 5 g/2 हो जाएगा। और फोर्थ है 0 g/2 4 -1, यानी कि क्या हो जाएगा 7 g/2। अब रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो पूछा है ना, देखिए रेशियो निकालेंगे तो यहाँ सब में एलसीएम 2 है तो और जी हट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ देख लीजिए 1, यहाँ से 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस ये फार्मूला आपको याद होता तो आप कर सकते हैं। क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है वो फार्मूला आपको याद होगा। तो ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट था। ये बोल दिया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो सेकेंड है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो, तो आपका ये होता है पर्टिकुलर टाइप में डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट जो इसमें आया है क्वेश्चन तीसरा, देखिए 2022 में 3 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के, मोशन स्ट्रेट लाइन के। और अगर हम बात करें 2023 की, तो अभी देखा था हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आए हैं। तो क्या मतलब हुआ कि एवरेज 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। अगर आप इसके पहले भी देखेंगे तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए क्वेश्चन का लेवल ही बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। उसमें बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल। क्वेश्चन आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल मेकिंग एंगल 30 and 45 with x axis as shown in figure, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में था जिसमें ग्राफ बताना था। इसमें दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पे एक का एंगल जो दिया है, पहले वाले का 30 है और दूसरे वाले का 45 है, और ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका टाइम। तो निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है इसमें द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। हाँ देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, यही ध्यान देना है, हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो इसका जो ये होता है स्लोप,
किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, और स्लोप होता क्या है, टेन थीटा, यानी यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो टेन थीटा हो जाएगा। तो यानी हमारा b1 बाई b2 मतलब पहले का वेलोसिटी, पहले की जो वेलोसिटी होगी वो पहले का स्लोप कितना 1030 और दूसरे की जो वेलोसिटी होगी 1045। ठीक, तो ये होता है 1/√3 और नीचे 1, यानी 1/√3, 1/√3 ये आएगा। ऑप्शन कोई इस तरह का है 1/√3 आपका डी ऑप्शन है। तो इसमें क्या था, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो होता है क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो देखिए अभी इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो इससे ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आप देखो, इससे और भी क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे आता है। एक बार ऐसा भी आया हुआ है, आप समझ गए ना कि इसका जो स्लोप होता है वो जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है और स्लोप टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ थीटा दिया हुआ था, तो b1 = 10 थीटा और b2 = 1045। तो 10 थीटा का मतलब 1030, 1/√3, 1045 1, तो 1/√3 आ गया। अब इसमें जैसे ऐसे ये एंगल ना दिया हो और ऐसे दे दिया हो ए बी सी, पूछ लिया इसमें किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो है उसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और अभी देखिए आप लोग को ये है अगले साल मतलब इस साल 2024 में ये भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे अगर क्या दिया रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया तो उसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो अब ये हमारा 2022 और 2023 के इतने क्वेश्चन आ चुके थे मोशन स्ट्रेट लाइन में। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।